जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? तो अभी तक सब कुछ समझ में आ रहा होगा आपको। तो हम लोग हैं कहाँ पे? हम लोग एनसीईआरटी का क्लास 10th का मैथ बना रहे हैं और चैप्टर 5 पढ़ रहे हैं। ठीक है, कौन सा? चैप्टर 5। और आज 5.2 एक्सरसाइज होगा और ये क्या है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का चैप्टर है। और इसमें जो पहला एक्सरसाइज जो था वो बहुत ही कंसेप्चुअल था। उसमें मैंने बताया कि एपी क्या होता है या समांतर श्रेणी जिसको बोलते हैं वो क्या होता है, उसका 2-3 फार्मूला था, उसको आपको रट लेना है। बस उसी पे चैप्टर पूरा बेस्ड है। और आई थिंक अभी तक आपको कोई दिक्कत नहीं आया होगा। ठीक है, अगर कोई भी दिक्कत आएगा तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसको सॉल्व करूँगा टाइम फ्रेम के साथ, वीडियो का नाम लेके या एक्सरसाइज वाइज जो भी है आप रेफरेंस देके आप लिखिए, मैं उसको सॉल्व करूँगा। तो हमारा क्या फार्मूला क्या था? देखिए पहले क्या होता था, तो यहाँ पर मैं 1 मिनट लूँगा आपको अपडेट करने में। ठीक है, कोई सीरीज होता था A1 A2 A3 सो ऑन। ठीक है, TN एन टर्म तक। ठीक है, ऐसा कोई सीरीज होता था। तो A1 क्या हो गया? फर्स्ट टर्म। ठीक है, TN का क्या फॉर्मूला होता था? और यहाँ पे D कॉमन डिफरेंस। विशेष आप उस जो प्रीवियस चैप्टर है उसको जाकर एक बार आप देख लीजिए, जो प्रीवियस एक्सरसाइज है। तो TN बराबर क्या होता था? A प्लस AN-1 इंटू डी, जहाँ की ये फर्स्ट टर्म है। ठीक है, SN बराबर क्या होता है? N/2, N जहाँ की नंबर ऑफ टर्म हो गया। ठीक है, 2A प्लस N-1 इंटू डी। ठीक है, या इसको N/2 A प्लस TN लिख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? अरे यही TN का ही वैल्यू है ना इसमें। या N/2 A प्लस L लास्ट टर्म लिख सकते हैं। यही आपका बेसिक फॉर्मूला है और इसी के ऊपर पूरा चैप्टर ये बेस्ड है। तो चलिए लेट अस बिगिन। तो क्या बोल रहा है पहला क्वेश्चन? गिवन दैट A इज द फर्स्ट टर्म, D इज द कॉमन डिफरेंस एंड N द nth टर्म ऑफ AP। ठीक है, कुछ नहीं है। देखिए इसको हम लोग पहले जल्दी से लिख देते हैं। ठीक है, क्या दिया हुआ है यहाँ पर? तो पहला क्या है? AN इक्वल टू क्या होता है? AN या TN इक्वल टू क्या होता है? देखिए यहां पर A प्लस N-1 इंटू डी, यही होता है ना। तो देखिए A का वैल्यू यहां पर दिया हुआ है 7, N कितना दिया हुआ है? 8वां टर्म है, -1, डिफरेंस कितना है? 3। तो क्या हो गया? 7 प्लस 7 इंटू 3, तो 21 और 7 28। इसमें कोई दिक्कत बताइए? कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 3 टर्म दिया हुआ है, चौथा आपको निकालना है। ठीक है, तो आराम से निकल जाएगा। इसमें क्या है? कुछ नहीं है। 18 है इसका A और N है A और AN है 0। तो क्या लिख सकते हैं? AN इक्वल टू A प्लस N-1 इंटू डी। ठीक है, यही है ना। तो AN क्या है? 0 बराबर A क्या है? 18। कौन सा टर्म है? N 10। और डिफरेंस निकालना है अपने को। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ये 9D इक्वल टू -18 हो जाएगा। तो D इक्वल टू -2 होगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। देखिए यहाँ क्वेश्चन में गलत हो गया उतारने में, यहाँ पर -18 दिया हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये -18 हो जाएगा। तो 9D इक्वल टू क्या हो जाएगा? +18
ठीक है, ए बराबर +2। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा भी माइनस प्लस होगा तो पूरा खेला ही उलट जाएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हमारा फर्स्ट टर्म फाइंड करना है। तो क्या फॉर्मूला होता है, टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। देखिए एकदम फॉर्मूला रटा जाएगा आपको। तो टी एन क्या दिया हुआ है, -5, ए फाइंड करना है, एन कितना है 18, -1, डी कितना है -3। देखिए साइन का बहुत ध्यान रखिएगा, पिछले बार में गड़बड़ हो गया ना हम लोग का। तो क्या हो जाएगा, -5 इक्वल टू ए 17 51 तो -51। तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर से इधर आ जाएगा तो -5 + 51 तो कितना हो जाएगा 46। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, अब n निकालना है। तो n बराबर कैसे होगा, वही टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। देखिए कोई इसमें दिक्कत है तो बोलिए बॉस, केवल फॉर्मूला पुट करना है, आराम से निकल जाएगा। ठीक है, क्या है 3.6 इक्वल टू ए कितना है -18.9 प्लस एन कितना है, ये निकालना है हम लोग को -1, डिफरेंस कितना है 2.5। तो इसको सॉल्व कर लेना है और क्या हो गया इसमें। देखिए तो ये क्या हो जाएगा, इसको उधर भेज देते हैं, इसको इधर लिख देते हैं। n-1 बराबर क्या हो जाएगा, देखिए 18 3 21 और 9 6 15 तो 22.5। ठीक है, होगा, ये इधर आके प्लस हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2.5 तो 25 9 2 25 9 + 1 इक्वल टू 10। इसमें 10 हम लोग लिख देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। एक देखिए, ये हमारा टी एन निकालना है। तो क्या हो जाएगा टी एन बराबर, देखिए ये कितना है 3.5 प्लस 105 टर्म है। ठीक है, -1 इंटू डी, डी कितना है 0 तो क्या हो जाएगा 3.5। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। केवल एक फॉर्मूला याद रखना था, बाकी आपको इसे निकाल लेना है। कोई दिक्कत है इसमें, कुछ नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेकेंड क्वेश्चन क्या बोलता है, बोल रहा है कि इसमें 30वां टर्म निकालना है और उसको जस्टिफाई करना है। तो एक एपी दिया हुआ है, क्या है 10 7 4, आइए T30 या A30 बोल दीजिए, यही आपको निकालना है। तो क्या होगा, ए क्या हो गया आपका 10, डी क्या हो गया 7 - 10 इक्वल टू -3। ठीक है, ये हो गया। तो इसका T30 क्या होता है फॉर्मूला, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए कितना है आपका 10, 30वां है तो 30 - 1। ठीक है, इंटू डी, इंटू डी तो ये -3। तो क्या हो जाएगा 10 + 29 - 3। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 29 3 87, तो ये क्या हो गया -27। तो इसी को अब जस्टिफाई करना है। ठीक है, तो जस्टिफाई के लिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे फर्स्ट टर्म कोई रहता है, फर्स्ट टर्म क्या है 10 है, सेकेंड टर्म क्या होगा 10 में जो कॉमन डिफरेंस होता है उसको जोड़ देते हैं। तो कॉमन डिफरेंस हमारा क्या है यहाँ पे 7 - 10 -3 है, कितना है -3 है ना। तो इसमें हम लोग -3 एक बार जोड़ दिए, A3 क्या हो जाएगा 10 + -3 -3। तो हम लोग देख रहे हैं कि जितना बार ये निकाल रहे हैं उससे एक
कम यहाँ पर डिफरेंस हम लोग उतना बार लिख रहे हैं। तो 830 क्या हो जाएगा, 10 प्लस माइनस 3 कितने बार, ये कितना बार हो जाएगा, 29 बार हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जितना टर्म है उसे एक माइनस हम लोग डिफरेंस कर रहे हैं। तो भाई साहब ये क्या हो जाएगा, 10 माइनस 87 इक्वल टू माइनस 27। ठीक है, तो दोनों इक्वल आ गया। या तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला से निकाल दीजिए, नहीं तो ऐसे कॉमन डिफरेंस जोड़ जोड़ के निकालते जाइए। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा आंसर हो गया। ठीक है, उसी टाइप से देखिए दूसरा इसी में बना देते हैं। ठीक है, -3 -1/2 2 सो ऑन, यही है ना। तो इसको देखिए कौन सा निकालना है, T11। तो ए हमारा क्या है यहाँ पर -3, डी क्या है -1/2 -3 क्या हो गया, -1/2 प्लस 3 क्या हो गया, ये 3 दूना 6 -1 5/2। ठीक है, तो T11 क्या हो जाएगा यहाँ पर, a -3 प्लस n-1, तो 11 -1 इंटू डी 5/2, तो क्या हो जाएगा -3 प्लस 25, इसको गुना कीजिएगा तो होगा 10 × 50 का आधा 25, तो ये क्या हो गया 22। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा है, बी। अब इसी को जस्टिफाई करना है तो जस्टिफाई कर दीजिए। माइनस देखिए कॉमन डिफरेंस कितना आया था हमारा, यहां पर घटाए थे तो 5/2, ये कितना आएगा 5/2, तो इसी को लैंग्वेज में लिख देना है। ठीक है, a1 इक्वल टू क्या है -3, a2 बराबर क्या हो जाएगा -3 प्लस कॉमन डिफरेंस, तो क्या हो गया ये, तो -1/2। ठीक है, ऐसा ही करके हम लोग a11 तक आएंगे। ठीक है, a11 क्या आ जाएगा हमारा -3 प्लस जितना टर्म होता है उसे एक बार कम हम लोग डिफरेंस को लिखते हैं, तो 10 गुने ये 10 बार होगा ना बॉस, तो क्या हो जाएगा -3 प्लस 50/2 25, तो क्या हो जाएगा 22। ठीक है, तो यही आया, इसमें कुछ नहीं, केवल थीसिस देना था, बाकी बहुत इजी है। इस टाइप का क्वेश्चन आपको आ सकता है एग्जाम में। ठीक है, देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मिसिंग टर्म आपको निकालना है। बहुत इजी क्वेश्चन है, केवल आपको 1-2 फॉर्मूला यहाँ पर लिखिए और फटाक फटाक निकालिए। ठीक है, यही निकालना है हमारा। तो यहाँ पर पहला देखिए ए मालूम है और आपको 1 2 3 a3 मालूम है। ठीक है, तो Tn या an इक्वल टू क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी, यही होता है ना बॉस। तो ये कौन सा है 1 2 3, T3 दिया हुआ है, T3 इक्वल टू 26 और a दिया हुआ है, या 26 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 3 - 1 इंटू डी। ठीक है, तो क्या हो गया हमारा 24, इधर डिवाइड हो जाएगा, तो डी इक्वल टू 12। ठीक है, तो इसमें 12 जोड़ दीजिए सेकेंड टर्म के लिए, तो 12 दूँ 14 और 14 12 26। ठीक है, देखिए उस फॉर्मूला को याद रखिए, ऐसे बन जाएगा, या ऐसे भी निकाल सकते थे, एक बार डिफरेंस और यहां पर 2 बार डिफरेंस, तो 2 डिफरेंस का वैल्यू क्या है 24। अब देखिए यहां पर ए हमारा T2 मालूम है और ए मालूम है। ठीक है, तो निकल सकता है, देखिए T2 मालूम है कितना 13 और T4 3, यही है ना। तो क्या हो जाएगा T2 बराबर a प्लस n-1, तो 2 - 1 इंटू डी इक्वल टू 13। ठीक है, ये क्या हो जाएगा T4
ए प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 3, यही है ना। तब दो समीकरण और दो वेरिएबल तो निकल जाएगा, नहीं निकलेगा। देखिए ए प्लस डी इक्वल टू 13, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, ए प्लस 3d इक्वल टू 3, ठीक है। तो ए प्लस 3d इक्वल टू 3 माइनस कर दीजिए, ठीक है। तो माइनस 2d इक्वल टू 10, तो d इक्वल टू 5 माइनस 5, ठीक है। तो a प्लस डी 13 था, तो a प्लस डी 13 था और d बराबर माइनस 5, तो a बराबर 18 हो जाएगा। a और d आपका निकल गया, तो अब कोई दिक्कत है। a क्या हो गया आपका 18, ठीक है। d इसमें माइनस 5 जोड़ दीजिए, तो क्या हो जाएगा माइनस 8, सॉरी प्लस 8, ठीक है। कोई दिक्कत। फिर इसमें माइनस 5 जोड़ दीजिए, अरे माइनस 5 जोड़ना मतलब घटाना हो गया 3, ठीक है। ये वाला देखिए क्या है, देखिए आप फॉर्मूला से भी निकालिए, नहीं तो एक बार डी, दो बार डी, तीन बार डी। तो यहां ऐसे लिख सकते हैं 5 प्लस 3d है ना, 3d इक्वल टू 9 पूर्णांक 1 बटा 2। कभी कभी शॉर्टकट में भी हम लोग दिमाग लगाएंगे, और नहीं तो वही फॉर्मूला है एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो क्या हो जाएगा 3d इक्वल टू 9 दूनी 18 को 19 बाई 2 माइनस 5, तो क्या हो जाएगा 9 बटा 2। तो d इक्वल टू 9 बटा 2 इंटू 3, 3 बाई 2, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें 3 बाई 2 जोड़ दीजिए, 5 प्लस 3 बाई 2 बराबर क्या हो जाएगा 13 बटा 2, ठीक है। फिर 13 बटा 2 में ये जोड़ दीजिए प्लस 3 बाई 2, तो क्या हो जाएगा 8, ठीक है। कोई दिक्कत, यहां तक समझने में कोई दिक्कत है तो बोलिए। अब नेक्स्ट देखिए -4 6, तो 1 2 देखिए 1 2 3 4 5, ठीक है। तो क्या हो गया -4 प्लस 5d इक्वल टू 6, तो d इक्वल टू 2, ठीक है। कोई दिक्कत समझने में, कोई दिक्कत नहीं। तो -4 प्लस 2 -2, -2 प्लस 2 0, प्लस 2 2 प्लस 2 4 प्लस 2 6, ठीक है। या यहां पर वही होता tn इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो क्या होता tn इक्वल टू 6 है, और ये कितना है आपका -4, प्लस कौन सा टर्म है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 6 माइनस 1 इंटू डी हमारा निकालना है, तो क्या हो जाता 6 4 10 और 5d, 10 इक्वल टू 5d या d इक्वल टू 2, बात बराबर है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये नहीं मालूम है, वो दिया हुआ है, ठीक है। तो वही फॉर्मूला इस टाइप से बना दीजिए। क्या बनाइएगा T2 है आपका 38, ठीक है, और ये है 1 2 3 4 5 6, T6 इक्वल टू है आपका -22, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 38। तो n का वैल्यू क्या है यहाँ पर 2 है, तो a प्लस डी इक्वल टू 38, ठीक है।
और यहाँ T6 हो गया, तो क्या हो जाता, A प्लस 5D इक्वल टू -22, ठीक है। तो A प्लस D इक्वल टू 38, इसको माइनस करिए तो क्या हो गया, 4D इक्वल टू -8, तो D इक्वल टू -15, ठीक है। तो निकल गया, तो अब A भी निकल जाएगा, A इक्वल टू क्या हो जाएगा, 38 माइनस D क्या हो जाएगा, -15 डालेंगे तो 38 माइनस -15, तो 48 5 53, ये क्या हो गया 53, और -15 जोड़ते जाइए, मतलब -15 घटाते जाइए, तो क्या हो जाएगा 23, फिर इसमें -15 घटाइए, तो -15 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 8, फिर -15, तो -7। कोई दिक्कत? देखिए बहुत ही इजी था, केवल एन टी एन करना है, ठीक है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? और वो आया है ना, अरे भाई साहब उसी के बारे में पूछ रहे हैं, अरे छोड़िए, आप हैं ना, आपका ध्यान है ना इधर, तो देखिए कोई यहाँ पर दिक्कत है तो बोलिए, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा बॉस, ठीक है। कोई भी दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, कहाँ पे नहीं समझ में आ रहा है टाइम फ्रेम के साथ लिखिए, मैं तैयार हूँ, आपको 10 बार बताने के लिए तैयार हूँ, लेकिन समझ में आना चाहिए, और मेरा गारंटी है कि मैं आपको समझा कर रहूँगा, ठीक है, चाहे जितना बार आपको समझाना पड़े। 4 देखिए अब वही क्वेश्चन है, केवल लैंग्वेज में दे दिया है। 3 8 13 18, और यहां पर बोल रहा है कौन सा टर्म 78 है, ठीक है, कौन सा पोजीशन पर ये जो टर्म है 78 आएगा, ठीक है। तो यही हमारा फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो कोई इसमें रॉकेट साइंस, यहां पर हमारा n का वैल्यू निकालना है, ठीक है, कौन सा टर्म है, तो क्या होता है Tn इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू D, तो Tn आपका दिया हुआ है 28, A3 प्लस n हमको नहीं मालूम है, डिफरेंस देखिए यहाँ पर क्या है, कॉमन डिफरेंस 8 माइनस 3 इक्वल टू 5, n-1 इंटू 5 इक्वल टू, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 78 में से 3 गया 75, ठीक है। तो n-1 इक्वल टू 15, तो n इक्वल टू 16, तो ये 16वां नंबर का ये टर्म है, ठीक है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि 5 नंबर, ठीक है, पहला 7 13 19 और यह है 205, ठीक है। ये क्या है, दूसरा 18 15 पूर्णांक 9/2 13 -47, यही दिया हुआ है ना। तो इसमें फाइंड करना कि टोटल ये सीरीज कितना इसमें है, टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना है, ठीक है। तो कुछ नहीं, आराम से हो जाएगा, वही सेम क्वेश्चन है। बीच में कितना है नहीं मालूम है हमको, ठीक है। यहाँ पर क्या है, a बराबर 7 हो गया, d बराबर 6 हो गया, Tn इक्वल टू क्या होता है a प्लस n-1 इंटू डी, Tn आपका 205 है, 7 प्लस n नहीं मालूम, d आपका 6 है, तो क्या हो जाएगा n-1 इंटू 6 इक्वल टू 198, ठीक है। या क्या हो जाएगा n-1 इक्वल टू 198/6, क्षेत्रीय 18 n इक्वल टू 34, टोटल इसमें 34 टर्म होंगे, ठीक है। कोई दिक्कत? यहाँ तो कोई समझने में दिक्कत तो बताइए। कोई दिक्कत नहीं। वैसे ही क्या है यहाँ पर a इक्वल टू 18, d इक्वल टू
15 पूर्णांक एक बटा 2 माइनस 18, तो क्या हो गया 31/2 माइनस 18, तो 31 माइनस 36/2 माइनस 5/2। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत? देखिए एकदम फास्ट हम लोग बना रहे हैं, अब रुकना नहीं है, ठीक है। Tn इक्वल टू, देखिए a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। Tn हमारा दिया हुआ है बॉस, कितना है -47। आगे बताइए क्या लिखेंगे, ठीक है। चलिए देखिए 18 एन माइनस 1 डी का वैल्यू -5/2, या क्या हो जाएगा इधर आके -18 हो जाएगा, तो 47 10 57 और 8 65, तो n माइनस 1 और -5/2 अभी एक बार लिख लेते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये 65, ठीक है। माइनस में है बॉस, याद रखिएगा, नहीं तो गड़बड़ा जाइएगा। तो n माइनस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा -65, उधर चल जाएगा 2 और नीचे चल जाएगा 5, ये माइनस है, माइनस माइनस कैंसल, 13 5 65, 13 दूनी 26, ठीक है। तो n इक्वल टू 27। कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में? कोई दिक्कत नहीं। तो टोटल ये सीरीज 27 टर्म का है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ एपी। तो देखिए इसको चेक करना है कि नहीं है। 6 क्या है 11 8 5 2 और -150, ठीक है। तो ये इसका टर्म होगा कि नहीं होगा ये चेक करना है, ठीक है। तो ए क्या हो गया यहाँ पर 11, डी क्या हो गया, डी क्या हो गया बताइए 8 माइनस 11 -3, ठीक है। तो मान लीजिए कोई टर्म है, ठीक है, Tn टर्म है। Tn टर्म इक्वल टू क्या होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। देखिए चेक करना है हमको, हम लोग अभी मान के चले हैं कि ये है इसका टर्म, तो क्या हो जाएगा -150। ए कितना है आपका 11, एन माइनस 1, डी कितना है -3, ठीक है। क्या हो जाएगा ये एन माइनस 1 -3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको इधर भेज दीजिए, ठीक है। तो -161, ठीक है, या फिर क्या हो जाएगा n माइनस 1 -161 डिवाइडेड बाई -3। देखिए n जो भी हमारा आएगा, n जो होगा वो फ्रैक्शन में तो नहीं होगा, तो फ्रैक्शन में नहीं होगा तो इसको तो कटना पड़ेगा, 3 से डिवाइड होना पड़ेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर लिख सकते हैं n इक्वल टू क्या हो जाएगा 161/3 + 1। तो n इज नॉट एन इंटीजर एज पर प्रेजेंट सिचुएशन, ठीक है, बिकॉज 161/3 इज नॉट एन इंटीजर, ठीक है। इसको लैंग्वेज में लिख दीजिएगा, ये कटेगा तभी ना आएगा भाई, ये तो फ्रैक्शन में आ जाएगा आपका, ठीक है। तो ये आपका 3 नंबर का पूछ सकता है, यहां पर केवल लैंग्वेज लिखने के चलते हैं, ठीक है। 7 क्या बोल रहा है, फाइंड द 31st टर्म ऑफ एपी हुज 11th टर्म इज 38 एंड 16th टर्म इज 23। अरे भैया ये तो हम लोग पहले ही सॉल्व कर लिए, जो आगे का ऊपर का 2 क्वेश्चन था, एक बार लैंग्वेज में दे दिया है। और क्या 7 नंबर क्या फाइंड करना है, T31 फाइंड करना है, ठीक है। और T11 दिया हुआ है, T11 कितना दिया हुआ है 38, और T16 दिया हुआ है आपका 23।
तो लिख दीजिए लेट फर्स्ट टर्म ए एंड सी डी डी। तो देखिए T11 इक्वल टू क्या हो गया, n-1 इंटू डी, और यहाँ पर a है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 38 इक्वल टू a प्लस 11-1 इंटू डी, तो a प्लस 10d, a हो गया 1, ये देखिए a क्या हो जाएगा 23 इक्वल टू a प्लस 16-1 इंटू डी, तो क्या हो जाएगा a प्लस 15d इक्वल टू 23, ठीक है। ये क्या है a प्लस, यहाँ से देखिए क्या हो गया 10d इक्वल टू 38, माइनस 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 कैंसल, 5d इक्वल टू 13 में से 8 गया 5, 6 में से 3 गया 3, ठीक है। d इक्वल टू 7, तो a क्या हो जाएगा, इसमें पुट कर दीजिए, पुट d हेयर, तो क्या हो जाएगा 38 इक्वल टू a प्लस 7, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा 38 माइनस 70 बराबर क्या हो जाएगा माइनस 32, ठीक है। तो अब क्या पूछ रहा है T31, तो क्या हो जाएगा a कितना है -32 प्लस 31 - 1 इंटू 7, तो क्या हो जाएगा -32 प्लस 210 178, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। देखिए अब केवल लैंग्वेज को घुमा घुमा के आपको सर को चकरा देगा, है कुछ नहीं, जो जो बोलता है लिखते चल जाइए। 8 नंबर क्या बोल रहा है बॉस, एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स और विच थर्ड टर्म 12 दिया हुआ है, ठीक है। एंड लास्ट टर्म 106 दिया हुआ है, और ये कौन सा है, टोटल 50 टर्म है ना भाई, यही दिया हुआ है ना, T50 दिया हुआ है, ठीक है। बस पिछले वाला क्वेश्चन हो गया ये, फाइंड द 29th टर्म, T29 निकालना है, निकाल दीजिए बस। और इसमें करना क्या है, केवल टाइम पास करता है ये लोग, क्वेश्चन नहीं रहेगा तो इधर से उधर केवल घुमाता रहेगा, ठीक है। तो वैसे ही शुरू कीजिए, लेट फर्स्ट टर्म इक्वल टू ए सी डी, कॉमन डिफरेंस इक्वल टू डी, तो क्या हमारा दिया हुआ है T3 इक्वल टू 12, तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा a प्लस 2d इक्वल टू 12। अरे भैया ये वाला फार्मूला आप लगाइएगा बॉस, ठीक है। Tn बराबर a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। तो ये क्या हो गया समीकरण नंबर, ये क्या हो गया 1। वैसे ही इसको देखिए क्या दिया हुआ T50 106, T50 क्या हो गया आपका 106 इक्वल टू a प्लस 49d, ठीक है। या इसको क्या लिख सकते हैं a प्लस 49d इक्वल टू 106, हो गया समीकरण नंबर 2। और यहाँ से इसको उतार दीजिए समीकरण नंबर 1 को। कोई दिक्कत है यहाँ पर, देखिए एकदम हम लोग रेलगाड़ी चला रहे हैं, ठीक है, इसलिए दुर्घटना होने की संभावना है, तो थोड़ा सावधानी से। तो 47d इक्वल टू क्या हो जाएगा, ठीक है, तो d इक्वल टू 2, ठीक है। तो यहाँ d इक्वल टू पुट d इक्वल टू 2 हेयर, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर देखिए a प्लस 2 इंटू 2 इक्वल टू 12, तो a इक्वल टू 12 में से 4 गया 8, तो हमारा क्या पूछ रहा है बताइए T29 निकल जाएगा, इसको भी निकाल देंगे, 8 प्लस 29 है, तो 29 - 1 इंटू 2, तो 8 प्लस 28 इंटू 2, 28 दूनी 56 और 8 64। कोई दिक्कत, देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत से 3 नंबर का पूछेगा आपको।
आपको कहीं भी दिक्कत आ रहा है तो बोलिए, ठीक है, और समझ में आ रहा है तो एक लाइक कर दीजिए, ठीक है, और नहीं लाइक करना है तो हम ज़बरदस्ती तो करवा नहीं सकते हैं, बाकी आपकी इच्छा है, ठीक है। सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा तो अच्छा ही होगा, ठीक है। देखिए भाई साहब सही में ये दिमाग खराब कर देगा, एक ही क्वेश्चन को उलट पुलट के लैंग्वेज को इधर उधर करके दे रहा है। इसमें क्या रखा है बॉस 9 में, देखिए थर्ड टर्म एंड 9 टर्म ऑफ एपी 4 और -8 दिया हुआ है, T3 दिया हुआ है कितना आपका 4, और T9 कितना दिया हुआ है -8, ठीक है। तो बोल रहा है कि कौन सा टर्म इसका 0 होगा, कौन सा टर्म 0 होगा, ठीक है। निकाल देते हैं भाई इसमें क्या है, कौन सा टर्म 0 होगा। तो इसके लिए हम लोग को क्या करना है, देखिए फिर से वही लेट फर्स्ट टर्म इक्वल टू ए सी डी इक्वल टू डी, तो क्या हो जाएगा T3 इक्वल टू 4, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर a प्लस 3 - 1 इंटू डी इक्वल टू 4। दूसरा क्या हो जाएगा, या नहीं तो इसी को लेकर चलते हैं पहले, a प्लस 2d इक्वल टू 4। दूसरा क्या है, a 9 दिया हुआ है, ठीक है, T9 है, ठीक है, तो T9 इक्वल टू -8, तो a प्लस T9 है तो 9 - 1 इंटू डी इक्वल टू -8, तो a प्लस 8d इक्वल टू -8, ये समीकरण नंबर 2, ये समीकरण नंबर 1, ठीक है। तो a प्लस 2d इक्वल टू 4 माइनस 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 6d इक्वल टू -12, d इक्वल टू -2, तो d का वैल्यू यहाँ पुट कीजिए, पुट d हेयर, तो क्या हो जाएगा a प्लस 2 - 2 इक्वल टू 4, तो a इक्वल टू 8, ठीक है। तो a और d निकल गया आपका, ठीक है। हमको नहीं मालूम है कौन सा टर्म है, ठीक है, तो हम लोग इसको मान के चलते हैं, क्या nth टर्म है इक्वल टू 0, ठीक है, मान के चलते हैं। तो ये क्या हो जाएगा a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल टू 0, तो a का वैल्यू कितना है आपका 8, n निकालना है, d कितना है -2 इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा n-1 -2 इक्वल टू -8, तो n-1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर से इधर चला जाएगा तो 4, तो n इक्वल टू 5, तो ये भाई साहब 5वां टर्म होगा, ठीक है। इसमें कौन बड़ा रॉकेट साइंस है भाई, बहुत इजी है, केवल क्वेश्चन आपको डरा रहा है बॉस, एग्जाम में आपको इतना डरा देगा ना कि आप सोचिएगा कि हम इसको बनाएं कि छोड़ दें, बहुत इजी है, ठीक है। क्या बोल रहा है, द 17 टर्म ऑफ एपी एक्सीड इज 10th टर्म बाई 7, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। ठीक है भैया, निकल जाएगा, क्या दिक्कत है। क्या दिया हुआ है 17 टर्म माइनस 10th टर्म T10 इक्वल टू क्या दिया हुआ है 7, तो कॉमन डिफरेंस आपका फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो ये क्या होता है a प्लस n-1, तो 17 - 1 इंटू डी, यही होगा ना, माइनस a प्लस n-1 इंटू डी, तो 10 - 1 इंटू डी इक्वल टू 7। अब निकल जाएगा डी का वैल्यू, देखिए a प्लस 16d माइनस a और माइनस 9d इक्वल टू 7, a कैंसिल हो गया तो 7d इक्वल टू 7, तो d इक्वल टू 1। क्या था भाई, ये क्या था, 3 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा भाई एग्जाम में, ठीक है, और कुछ नहीं, हलवा है। तो कोई भी दिक्कत आया तो आप बताइए, यहाँ पर ईमानदारी से बताइएगा, टाइम फ्रेम के साथ कमेंट बॉक्स में लिखिए,
बिल्कुल दोबारा समझाऊंगा यार, इसमें कोई घबराने का दिक्कत नहीं है। और अगर आपको मेरा पढ़ाने का स्टाइल अच्छा लगता है तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, और ज़्यादा अच्छा लगता है तो समझ ही गए होंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाकी इसका जो बचा हुआ क्वेश्चन है उसको करेंगे, क्योंकि ये वीडियो फिर बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो बाय बाय एंड टेक केयर एंड रिवाइज अगेन एंड अगेन। ठीक है, ओके बाय।